हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का क्लास करेंगे और रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में सीखेंगे। रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हर एक एग्जाम में जो है इसे क्वेश्चन आता ही है, इसे क्वेश्चन बनाया जाता है हर एक एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए आप लोगों को ए टू जेड सबका नंबर याद होना चाहिए, सबका ऑपोजिट याद हो जाना चाहिए कि ऑपोजिट क्या है। जैसे नंबर कैसे है, तो सबसे पहले हमको पता है ए। टोटल अल्फाबेट कितना होता है? टोटल जो है 26 अल्फाबेट होते हैं। हमारे एबीसीडी में टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं और सबका नंबर ए का 1, बी का 2 उस तरीके से याद हो जाना चाहिए। जैसे ए है तो ए के नीचे 1, यानी कि ए का 1। अगर हम लोग कहीं पे भी 1 लिखते हैं तो उसको अगर इंग्लिश में करेंगे तो उसको हम लोग ए लिखेंगे। बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8। इस तरीके से आपको पूरा दिया हुआ है। इसको याद करने के लिए एक सबसे आसान ट्रिक हम आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले आप लोग को इजोटी, ई जे ओ टी वाई, आप लोग को इजोटी याद कर लेना है। इजोटी क्या है? तो ई, ये 5 का टेबल है। जैसे ई हो गया 5, फिर जे के जगह पे हो जाएगा 10, फिर ओ के जगह पे 15, टी 20 और वाई का 25। ठीक है, तो ये 5 का टेबल से आप लोग को इजोटी याद कर लेना है और इजोटी याद करने से आप लोग को ई याद हो जाएगा। ई के बाद जे याद हो जाएगा, ई जे ओ हो गया, फिर टी हो गया और उसके बाद वाई भी आप लोग को हो जाएगा याद। बाकी का आप लोगों को ए, बी, सी, डी ये सब याद कर लेना। ये तो नॉर्मल है। ए का 1, ए का हो जाएगा आप लोग का 1, बी का हो जाएगा 2, सी का 3, डी का 4, ये सब तो नॉर्मल है। अब उसके बाद ई का हम इजोटी से 5 याद कर लिए, फिर एफ का 6, एफ का हमको 6 भी याद कर लेना है। अब हम जी का देखते हैं। जी को जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे तो जी यानी 7 जैसा बन गया, तो जी का क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। अगर एच का बात करेंगे तो एच को अगर हम लोग ये ऊपर और ये नीचे सब जगह से बंद कर देंगे तो ये हमारा 8 जैसा हो गया, तो एच का होता है 8। आई को अगर हम लोग लिखते हैं तो आई को कर्सिव में इस तरीके से लिखा जाता है और वो देखने से ही 9 लग रहा है, तो आई का हो गया 9। जे का हम लोग को 10 याद है इजोटी से। ठीक है, उसके बाद के का कैसे याद करना है? तो किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, किंग्स 11 आईपीएल की टीम है ना, किंग्स 11। तो किंग्स 11 पंजाब से हमको याद रखना है कि क्या होता है, के का 11 होता है। ठीक है, किंग्स का 11। फिर एल, एल जो है हम लोग बोलते हैं और इससे एल और ये 12, एल 12 राइमिंग वर्ड बन रहा है, एल 12 तो हमको याद रखना है। एम, अगर हम लोग एम को उल्टा लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिखाएगा और जो कि 3 बन रहा है, और 3 पे हमारा पहले तो सी होता है, ये तो हमको पता है, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो एम का 13। फिर एन, एन से आप लोगों को याद होना चाहिए 14th नवंबर। 14th नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, तो एन 14th नवंबर से आप लोग एन का याद कर सकते हैं। ठीक है, ओ का हमको याद है इजोटी से। फिर उसके बाद पी, पी को अगर हम लोग उल्टा लिखेंगे तो ये हमारा 6 जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? 6 जैसा। और 6 पे तो एफ होता है, तो पी का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर क्यू, क्यू को भी अगर लिखेंगे तो ये हमारा जो नीचे बनता है वो हमारा 7 जैसा बन रहा है, और 7 पे तो हमारा नहीं, 7 पे तो जी होता है, तो ये हो जाएगा 17। फिर अगर हम लोग आर का बात करते हैं तो आर का भी अगर नीचे का बंद कर देंगे तो ये हमारा इस किसके जैसा हो जाएगा? 8 के जैसा। और 8 पे तो नहीं होता है, 8 पे एच होता है, तो आर कितना हो जाएगा? 18। फिर अगर एस देखेंगे तो एस में भी अगर हम लोग इसको बंद कर देंगे तो ये 9 जैसा बन गया ना, तो 9 पे हमारा नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 19, तो एस का 19। T20 याद हो जाएगा। यू का आप लोग को याद करने का तरीका है अंडर 21, अंडर 21। ठीक है, अंडर 21 एज हो गया आप लोग का यू T1 यानी अंडर 21। भी, भी का ये दोनों जो है, एक इधर है एक इधर है, दोनों ओपन है, इसीलिए यहाँ पे 22। फिर उसके बाद डब्लू, डब्लू को भी अगर हम लोग रोटेट करके लिखेंगे तो ये 3 जैसा ही होता है, और क्योंकि 3 पे नहीं होता है, 3 पे सी होता है, 13 पे एम होता है, तो बच गया 3 यानी कि 23 हो जाएगा डब्लू। एक्स हम लोग देखते हैं, एक्स का ये 4 साइड हो गया है ना, एक्स का 4 साइड हो गया, तो ये हो गया 24। फिर उसके बाद वाई को याद कर लेना इजोटी से, और जेड लास्ट अंक है वो तो याद होना चाहिए सबको कि जेड जो है 26 होता है। तो इस तरीके से आप लोग जो है याद कर सकते हैं पूरा कि कैसे हम लोग ए का 1, बी का 2, सी का 3 हम कैसे जो है इसको याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये पूरा अच्छे से नहीं याद होगा ना, तो आप लोग से रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग नहीं बनने वाला है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो और आप इसको अच्छे तरीके से रिमेम्बर कर लें, पूरा रट ले एकदम, ताकि आप लोग से बन जाए। अब हम लोग उल्टा ट्रिक देखते हैं। उल्टा का मतलब कि ए का जेड, जैसे अगर हम लोग अपोजिट आते हैं, अपोजिट में हम लोग ए का जेड लिखते हैं। ठीक है, ए का जेड क्यों? ए आता है हमारा 1 पे और जेड आता है हमारा 26 पे।
ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया लास्ट, यानी ऑपोजिट हो गया। और आप लोग को ये बता दें कि अगर हम लोग कोई भी दो ऑपोजिट वर्ड को जोड़ेंगे, जैसे 1 हो गया और उसको 26, तो इसको ऐड करने पे कितना आता है? 27 आता है। आप किसी भी ऑपोजिट को जोड़ लीजिएगा, आप लोग को ऐड करने पे आप लोग का 27 ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑपोजिट है। ऑपोजिट भी याद आप लोग कर लीजिएगा। ऑपोजिट याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे ए, तो ए टू जेड, ए टू जेड, तो ए से जेड, यानी ए का उल्टा जेड हो गया ए टू जेड। फिर बॉय, बी है, तो बी से हम लोग कर सकते हैं बी से बॉय, यानी बी का वाई, फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर, बी का बॉय। सी है, तो सी से हम लोग लिख सकते हैं सिक्स, एस आई एक्स होता है हम लोग मानते हैं, बट उसको चेंज करके हम लोग सी आई एक्स लिख सकते हैं, सिक्स, तो सी का क्या हो जाएगा? उल्टा एक्स हो जाएगा। डी है, तो डी से हम लोग कर सकते हैं ड्यू, माउंटेन ड्यू, ड्यू, तो डी का उल्टा डब्लू। फिर ई है, तो ई से आप लोग कैसे याद कर सकते हैं? ई को याद करने के लिए एल ओ वी ई, लव, तो यहाँ पे वी का उल्टा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, और लव याद करने से आपको दो फायदा हो जाएगा कि भी का उल्टा ई या ई का उल्टा वी, और एक और एल का उल्टा ओ या ओ का उल्टा एल, तो आप लोग को दोनों लव से जो है एल का भी याद हो जाएगा, एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई का उल्टा वी, ओ का उल्टा एल। ई के बाद हम लोग आते हैं एफ पे। एफ से हमारा होता है एफ यू एन, फन, तो यहाँ पे हमारा एफ और यू, फर्स्ट और सेकंड लेटर एफ यू एन, एफ का यू। ठीक है, जी का बहुत ही आसान है, जीटी रोड, जिसपे हम लोग गाड़ी दौड़ाते हैं बेसिकली, तो जीटी रोड हो गया, तो जी का उल्टा टी। एच एस, एच एस यानी कि एच फॉर हो जाएगा आप लोग का हाई, और एस फॉर हो जाएगा स्कूल, तो हाई स्कूल से याद रखना है कि एच का उल्टा क्या होता है? एस होता है, हाई स्कूल। फिर उसके बाद आई का उल्टा होता है आर, तो हम लोग याद करेंगे इंडियन, आई से हो गया इंडियन, आर से हो गया रेलवे, इंडियन रेलवे, तो आई का उल्टा आर हो गया इंडियन रेलवे से। उसके बाद जे का उल्टा क्यू होता है, तो जे का क्यू कैसे याद करेंगे? जे फॉर हो गया जंगल, और क्यू फॉर हो गया क्वीन, तो जे से हो गया जंगल, के से क्वी से क्वीन, तो जे का उल्टा क्यू हो गया। उसके बाद के का उल्टा होता है पी, तो अभी हम लोग मैंने आपको बताया किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, तो के का उल्टा, के का नंबर हो गया 11, और के का अगर उल्टा का बात करें तो के का उल्टा होता है पी, किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की टीम, आप लोग उससे जो है याद कर सकते हैं कि के का उल्टा क्या होता है? पी होता है। ठीक है, और एल को याद करने का तरीका मैंने बताया, एल का उल्टा ओ लव, लव को याद करेंगे तो आपको दो फायदा हो जाएगा, एल का भी याद हो जाएगा और आपको वी और ई का भी याद हो जाएगा। फिर उसके बाद एम से आप मैन लिख सकते हैं, मेन लिख सकते हैं। ठीक है, तो एम का उल्टा एन हो सकता है। बाकी आप लोग किसी भी दो संख्या को जोड़ने पे जो है, दो अगर ऑपोजिट संख्या रहे तो उसको जोड़ने पे जो है हमारा 27 ही आता है। जैसे एग्जांपल में एल का क्या होता है? एल का 12 होता है और ओ का 15 होता है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों 27 ही आएगा। एम का कितना होता है? एम का आपका 13 होता है, एन का आपका 14 होता है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि अगर कभी भी दो ऑपोजिट वर्ड को जोड़ते हैं हम लोग तो वो हमारा 27 ही होता है। तो आई होप कि आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, और इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट में कीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके वजह से आपको ये और आसानी से याद हो जाएगा। इसको आप अगर खुद से समझ के खुद से कॉपी पे लिख के याद करते हैं तो आपको और भी अच्छे से याद होगा, आपको लिखते लिखते जो है उस समय तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आइए इससे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अभी हम लोग इतना सीखे हैं, अब इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, कोई भी हमारा है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज सिस्टर, सिस्टर को लिखा गया है आर एच आर एस डी क्यू, तो देन अंकल को हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले सिस्टर लिख लेते हैं, एस आई एस टी ई आर। अब उसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं जो हमारा इसका कोड दिया हुआ है। सिस्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो आर एच आर एस डी क्यू। ठीक है, ये हमारा सिस्टर को ये लिखा हुआ है। तो हम लोग अंकल को क्या लिखेंगे? यू एन सी एल ई, ये हमारा क्वेश्चन है कि हम लोग अंकल को क्या लिखेंगे। सबसे पहले आपको नंबर याद होना चाहिए। एस का नंबर होता है 19 और आर का होता है 18, तो आप समझिए 19 से 18 कैसे आया? तो -1 आया। ठीक है, पहला वाला हम समझ सकते हैं -1 आया। हम इसी पैटर्न पे अब सारा देखेंगे, क्या सब में -1 है या फिर कुछ चेंज है। आई का होता है 9, एच का होता है 8, तो इसमें भी क्या हुआ? इसमें भी -1। एस का आर तो हमारा पता चल गया कि एस का आर -1 है। फिर टी का होता है 20, टी 20, टी का 20 याद कर सकते हैं T20 से। ठीक है, और एस का होता है 19, यानी कि इसमें भी -1 है। इजोटी से याद कर सकते हैं, ई का 5 होता है और डी का 4 होता है, तो इसमें भी -1 है। और आर का 18 और क्यू का हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि 17 होता है, यानी इसमें भी -1 है। तो हमारा इसमें क्या पैटर्न चल रहा है? हमारा पैटर्न चल रहा है कि -1 का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, सब में पैटर्न सेम है, सब में -1 किया है। तो हम देखेंगे यू, यू का हमारा नंबर होता है 21, 21 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 20, और 20 पे क्या होता है? T20 से टी होता है। एन का हम देखेंगे तो 14 नवंबर से एन का हमारा 14 हो गया, और एन का 14, तो उससे कम क्या होता है? 13, 13 का क्या होता है? आप 13 का हो जाता है एम। फिर अंकल सी, सी का हो जाता है 3, और 3 से 1 माइनस करेंगे 2,
2 का हो जाता है बी, L12 से हमारा हो जाता है 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 और किंग्स 11 से आप लोग याद कर सकते हैं किंग्स के। ई का होता है 5 और उसका इसका उल्टा 4 हो गया और 4 पे क्या आता है डी, तो हमारा आंसर आएगा टी एम बी के डी। लेट्स चेक द ऑप्शन टी एम बी के डी, तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का तो उनको भी शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंडल, कैंडल को कोडेड किया हुआ है 246759 से। पहले लिख लेते हैं कैंडल CANDLE और कैंडल को कितना लिखा हुआ है 246759 और इसमें 2 है और विक्स को भी लिखा हुआ है WICKS। विक्स का लिखा हुआ है 13482। तो हमको किसका निकालना है, विकेट का निकालना है WICKETS, हमको विकेट्स का निकालना है। तो इसमें जो है पैटर्न पहले हम लोग पैटर्न देते हैं। क्या कोई पैटर्न आ रहा है, सी है 3 के बाद 2 तो यानी -1 हुआ इसमें। चलिए ठीक है, पहला तो -1 हुआ। फिर हम लोग देखते हैं ए का 1 होता है, 4 का क्या होता है तो ये +3 होगा ना, +3 होगा तब 4 आएगा। तो पहला में -1 था, दूसरा में +3 है, तो हो सकता है इसमें कुछ और पैटर्न हो। तो हम लोग देखते हैं ये n होता है 14, फिर ये होता है यानी -8 6 यानी -8। तो कोई इसमें ये वाला पैटर्न नहीं हो रहा है जो हमने पिछले क्वेश्चन में पैटर्न देखा था, वो पैटर्न इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। -1 है, +3 है, -8 है, तो इसमें कोई वो पैटर्न लग नहीं रहा है। तो इसमें हम एक देखेंगे कि हमको ऑप्शन में क्या दिया, हमको क्वेश्चन में दिया है WICK और हमको ऑप्शन में भी दिया है WICK। ठीक है, तो ये सेम सेम है ना, तो सेम सेम हो तो हो सकता है कि सिंपल सा दिया हो, जैसे W के नीचे क्या लिखा है 1, तो हो सकता है हमारा W का 1 होगा। हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन में सब में W है, ठीक है, दूसरा में सब में 3 है, तीसरा में सब में 4 है, यानी कि हमारा 1 3 4 होगा। शुरू में हम 1 3 4 लिख ही देते हैं। जब सारा ऑप्शन सेम है मतलब कि वो 1 3 4 होगा ही। फोर्थ में हमारा आंसर अलग। और देखिए यहाँ पे हमारा WIC का क्या है 1 3 4, के का हमारा क्या है, के का हमारा 8 है, यानी कि 1 3 4 के बाद 8 आएगा और 1 3 4 8 1 3 4 8 और इसमें 1 यानी ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन सी को हम लोग हटा देते हैं, ऑप्शन सी नहीं होगा। बचा हमारा 3 ऑप्शन। उसका ई का देखिए, ई का क्या दिया है, ई का आप लोगों को 9 दिया है, तो 8 के बाद हमारा 9 आएगा। 8 के बाद यहाँ पे 2 है, ये भी गया। 8 के बाद 9 है, 8 के बाद 2 है, हमारा ये भी गया। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, बाकी हम पूरा कर लेते हैं। टी का आप लोगों को कितना दिया है, टी का है टी है ही नहीं, टी का नहीं दिया है। एस का हमको दिया है, एस का 2, तो हमारा लास्ट में 2 होगा, तो एस का 2। ठीक है, तो आप इससे जो है समझ सकते हैं लास्ट में किसी में भी 2 भी नहीं। अगर आप सीधा लास्ट से देखते हैं तो भी हमको पता चलता है कि लास्ट में किसी में 2 नहीं है, बस यही आंसर है। और हमको टी का नहीं दिया तो जरूरी नहीं है कि सब दिया, हमको इतना मिल गया, जब हमको अपना आंसर पता चल गया तो जरूरी नहीं है कि सबका बैठ के हम लोग कोड करें। ठीक है, क्योंकि हमको टाइम का भी ध्यान रखना है। तो हमारा अब जो है वो आ गया, तो हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से समझ में आया हो। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। एप्पल को लिखा गया है BQQMF। हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं APPLE। एप्पल को कैसे लिखा गया है BQQMF। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा P का Q लिखा गया है, P का Q लिखा गया है दोनों में। A का क्या होता है 1, B का होता है 2, P का कितना होता है आप लोग को 16, Q का होता है 17, L का होता है 12, M का होता है 13, E का होता है 5, F का होता है 6। तो आप लोग देखेंगे 1 से क्या हो गया 2 हो गया, 16 से 17, 12 से 13 और 5 से क्या हो गया 6 हो गया। यानी कि +1 का पैटर्न इसमें सब में हो रहा है, +1 का पैटर्न चल रहा है इसमें। तो +1 का पैटर्न है तो हम लोग अब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ORANGE। ओ आता है आप लोग कितना पे, इजोटी से याद होना चाहिए। ओ आता है 15 पे और 16 पे हमारा आता है पी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा पी होगा। तो पी तो समय है, ठीक है, पी समय है। आर आता है किस पे, आर आता है आपको 18 पे और हमारा इसके +1 करेंगे तो 19 पे क्या आता है एस आता है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 16 का पी हो गया, 19 का एस हो गया, यानी सेकंड में हमारा एस होना चाहिए। तो ये बी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन गया, बाकी का 3 ऑप्शन बच गया। ए का होता है 1, 1 से 1 2, यानी कि बी आना चाहिए। एस के बाद बी, एस के बाद बी समय है और बी के बाद ओ भी समय है, ओ के बाद एच भी समय है, यानी कि एन का हो जाएगा हमारा ओ और जी का हो जाएगा एच। हम लोग सीधा आते हैं ई का क्या है 5, 5 का 6, यानी 6 पे क्या आता है आप लोगों को एफ आता है, यानी लास्ट में हमारा एफ होना चाहिए और लास्ट में एफ हमारा इसी पे है और तो हमारा आंसर डी जो है सही हो जाएगा। आप लोग इसका निकाल सकते हैं। एन का आता है 14, ओ का आता है 15, जी का आता है आप लोग को 7, एच का आता है 8। ठीक है, तो बाकी जब मिल रहा हो, जब ऑप्शन में सेम सेम हो तो उसको जो आप लोग हटा दीजिए, सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग ऑप्शन में देखते जाएंगे और बनाते जाएंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। और कौन सा पैटर्न था, तो इसमें हमारा +1 का पैटर्न था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। फादर को कोडेड किया गया है HCVJGT। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले FATHER। फादर को क्या कोडेड किया गया है HCVJGT। तो सिस्टर को कैसे कोडेड किया जाएगा, ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। जब फादर को वो है तो सिस्टर को कैसे किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको। अभी हम लोग ने कौन कौन सा पैटर्न देखा, -1 का पैटर्न देखा है, +1 का पैटर्न देखा है और एक सिंपल सा जो W का आई था, C का ये था, तो उसको सिंपल से देखा है। अब इसमें देखते हैं F का क्या होता है 6, H का होता है 8, यानी 6 से 8 हम कैसे बना सकते हैं, तो +2। तो इसमें हमारा +2 हुआ फर्स्ट में। सेकंड देखते हैं A का हो गया 1, C का हो गया 3, तो इसमें भी +2 हुआ। तो क्या सब में +2 का पैटर्न हो रहा है, तो हम बस देख लेते हैं। T का होता है 20, V का होता है 22, यानी +2। फिर H का होता है 8 और J का होता है
है 10 +2 फिर 5 7 +2 R का होता है 18 और T का होता है 20। तो जी हाँ, इसमें हमारा जो है समय 2 का पैटर्न चल रहा है और +2 का पैटर्न चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिस्टर के साथ भी +2 का करेंगे। S पे हमारा क्या आता है, S पे हमारा आता है 19 और U हमारा आता है 21 पे। तो 19 का हो जाएगा 21 अंडर 21 से याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा U हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारा U हो जाएगा। I होता है 9 और 9 में +2 करेंगे तो 11, जो कि हमारा किंग्स 11, यानी हमारा ऑप्शन जो है U के U से होना चाहिए। U के U ये नहीं है, बी ऑप्शन कट कर दीजिए, U जे U ये भी कट कर दीजिए। हमारा दो बचा, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर सी, EU के U। हम लोग आगे देखते हैं T है या V है, जो भी होगा तो हमको अपना आंसर मिल जाएगा। तो टी तो हमारा यहीं पे है, टी हमारा 20 हो गया और इसमें +2 करेंगे तो 22, 22 पे हमारा वी आता है, यानी हमारा अगला ऑप्शन क्या होगा, वी होगा। तो वी किसमें है, इसमें है, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया। इसमें जो है +2 का पैटर्न चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ पैट इज कोडेड एज QRB CUV PAT को हम लोग कैसे लिखे हैं, QR फिर BNC और U और V, और तो हम लोग ग्रेस को कैसे लिखेंगे, GRACE, ग्रेस को कैसे लिखेंगे। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको ऑप्शन में कितना दिया, क्वेश्चन में 1 2 3 3 वर्ड दिया हुआ है ना, PAT, लेकिन आंसर में तो 2 2 4 2 6 दिया हुआ है, मतलब कि एक वर्ड के लिए कितना दिया हुआ है, 2 वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे GRACE 5 है, तो 5 के लिए कितना देगा, 10 देगा। तो ठीक है, तो सब में शायद 10 ही लग रहा है, सब में 10 है। अब उसको हम लोग देखते हैं P के बाद क्या आता है, Q और R, P के बाद QR आता है ना, हाँ तो Q और R बिल्कुल सही है, P के बाद QR, A के बाद क्या आता है, A के बाद B और C आता है, T के बाद क्या आता है, U और V आता है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, जो हमारा जैसे P दिया हुआ है तो इसके आगे का 2 संख्या हमको लिखना है। A दिया है तो A के बाद B और C आता है, तो इसके आगे का मतलब जो भी दिया है उसके आगे का 2। तो जी के बाद क्या आता है, आप लोग जी आता है 7 पे, 8 और 9, H और I। तो हम देखते हैं H और I, H और I, HI सब में है HI। उसके बाद ST, ST, SB, ST, अच्छा SB भी है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। R के बाद क्या आता है, ST आता है, तो यानी SB हमारा ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन सी को हम लोग हटा देते हैं। A के बाद क्या आता है, B और C, तो B और C समय है क्या, B और C समय है। उसके बाद DE बचा, तो C के बाद क्या आता है, C के बाद D, C के बाद D और E, तो DE इसमें भी है, DE इसमें भी है, इसमें D ED है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी भी खत्म हो गया, बचा 2 ऑप्शन। अब ई के बाद क्या आता है, ई के बाद F और G, यानी हमारा F, यानी हमारा ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा, और क्वेश्चन हमारा ये बी सब गलत हो गया, बस ऑप्शन जो है ए वो सही हो गया। तो इसमें हमारा क्या पैटर्न चला था, इसमें हमको जैसे ए दिया है तो हमको उसके आगे का 2 संख्या लिखना था, बी और सी। ठीक है, तो इसमें हमको आगे का 2 संख्या लिखना था। आई होप कि आपको यहाँ तक जो है समझ में आया हो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें ये हम आप लोग को होमवर्क के तौर पे देते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग कोशिश कीजिएगा, ये बता आपको हिंट दे दे रहे हैं कि ये रिवर्स चलेगा, रिवर्स यानी उल्टा। ठीक है, ये रिवर्स पैटर्न पे चलेगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग से बन जाए, और बना के इसका जो आंसर है वो हमारे कमेंट में कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए होगा तो आप उसका भी कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमको पीडीएफ चाहिए। अगर और आपको क्वेश्चन का भी पीडीएफ चाहिए होगा प्रैक्टिस करने के लिए कि 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हमको डिकोडिंग का और चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आपको जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इस वीडियो में हमने कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में सीखा है, कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। कोडिंग और डिकोडिंग में सबसे पहले आपको A to Z सब सारा नंबर याद होना चाहिए कि ए कौन से नंबर पे आता है और Z कौन से नंबर पे आता है पूरा। फिर उसके बाद आपको क्या याद होना चाहिए, आपको अपोजिट याद होना चाहिए कि A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है, इस तरीके से आपको पूरा अपोजिट याद होना चाहिए। और साथ में आपको ये भी होना चाहिए कि अपोजिट लेटर्स को जोड़ने पे हमारा 27 आता है। ठीक है, उसके बाद हमने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें हमारा -1 का पैटर्न था, +1 का पैटर्न था, +2 का पैटर्न था, फिर एक सीधा सीधा दे दिया था, जैसे W को 1 हम लोग लिख दिए तो वो सीधा एकदम था, और एक हमारा और +2 का था, मतलब उसके आगे का 2 संख्या, जैसे ए है तो ए के बाद बी और सी। तो अलग अलग पैटर्न पे हमने 5 क्वेश्चन लाया था। अगर इसी प्रकार अगर आपको और भी वीडियो चाहिए और अलग अलग पैटर्न पे, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।